बरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो और आप सबको हैप्पी ईद पेंतिकोस्त। हम खुदावंद के नहायत ही शुक्रगुज़ार हैं कि जिसने हमें ज़िंदगी बख्शी और आज का दिन बख्शा कि ताकि हम उसके हुज़ूर में आके उसके सबत को मना सकें। इबादत के आगाज़ में ज़बूर 100। ऐ अहले ज़मीन सब खुदावंद के हुज़ूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुज़ूर हाज़िर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुज़ारी करते हुए उसके फाटकों में और हमन करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हों। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। मेहरबान ज़िंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ़ हो। तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए ज़िंदगी में बख्शा है। तो हमारी रहनुमाई कर, जितनी जाने खुदावंद तेरी हजूरी में हर एक की खुदा तो बड़ी रहनुमाई कर। हर एक को खुदावंद तू अपने कलाम की, गीतों की, खुदावंद सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग देना, ताकि हम तेरे कलाम की सारी बातों को समझ कर खाली हरकत देना। दुआ करते हैं कि जो लोग आने का इरादा रखते हैं या रास्ते में खुदावंद तू उनकी रहनुमाई कर, ताकि वो भी तेरे घर में पहुँच कर तेरा शुक्र अदा कर सके। यस्सु के कादर और जलाली नाम में आमीन। कलाम मुक़द्दस में मरकूम है कि खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके प्रस्ताव रूह और सच्चाई से उसकी परस्तश करें। आज खुदावंद ने हमें मौका बख्शा है कि हम उसकी परस्तश रूह और सच्चाई के साथ करें, ताकि जो भी दिन वो देता है उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम सब खड़े होकर खुदावंद की सताइश करेंगे। ज़बूर 139। तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा, खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा, हजूरी तेरी तो छिप के मैं केड़ी कर बनूं नसा, तेरी तो चुप के मैं केड़ी कर बनूं, मैं चढ़ जावां जे आसमाना दे उते, ओते है तू ही। मैं चढ़ जावां जे आसमाना दे उते, ओते है तू ही। बिस्तरा पताल दे विच, ओते है तू ही। बचावा बिस्तरा पताल दे विच, ओते है तू ही। समुंदरों पार जाए उतरा, सुबह दे पंखां नूं पहला। समुंदरों पार जाए उतरा, सुबह दे पंखां नूं पहला। भी तेरा हथ मैनू या रब राव कावे, ते भी तेरा हथ मैनू या रब राव कावेगा। खुदाया तू करेगा आप गैरी आप मेरी भी, खुदाया तू करेगा दस्तगीरी आप मेरी भी। तेरा हाथ सजा पताल दे जो बेमदद मेरी, तेरा हाथ सजाए उस पाताल मैं आका ते मैनू
हनेरा हुन छुपाएगा। जे मैं आकां के मैनू गुप हनेरा हुन छुपावेगा। मेरे गिरदे हनेरा भी तगोगा नन हो जावेगा। मेरे गिरदे हनेरा भी तगोगा नन हो जावेगा। नहीं है सामने तेरे हनेरा गुप हनेरा भी नहीं है सामने तेरे हनेरा गुप हनेरा भी। हनेरी रात तेरे सामने वांग चानन में। हनेरी रात तेरे सामने है वांग चानन आया। तेरी रूतों में भला नस के किधर जावा। दूरी तेरी तो चुप के मैं केड़ी तरफ नून सा। आसमानी बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावन इस वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में दिया कि हम तेरे पाक और जलाली कदमों में झुककर है खुदा हम तेरे नाम की मदद सराय करें, तेरी हम दोस्ताइश करें खुदा। हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें खुदा बाहम खुदा इकट्ठा किया है। जगह बजगह से हम तेरे हजूर है खुदा तेरी पाक हैकल में जमा है ताकि मिलकर हम तेरी मदद सराई करें खुदावन। देख है खुदावन ठीक उसी तरह खुदावन जिस तरह उस वक्त है खुदावन वो 120 मुकद्दसों की जमात है खुदावन तेरे हजूर में है खुदावन रूल कुद्दस को हासिल करने के लिए खुदावन तेरे वादा को पूरा होता हुआ देखने के लिए खुदावन जमा होकर है खुदावन तेरे वादे के मुंतजिर थे खुदावन। आज भी हम तेरे वैसे ही मुंतजिर हैं खुदावन कि तेरा रूल कुद्दस आए और हमारी जिंदगियों में बसे और हमारी जुबानों को है खुदावन वो पाक करे, हमारी जिंदगियों को पाक करे, क्योंकि रूल कुद्दस पाक है। और जब तू है खुदा रूल कुद्दस हमारी जिंदगियों में आता है तो तू हमारी जिंदगियों को, हमारे बदनों को, हमारी रूहों को, हमारी जानों को पाक करता है। हम तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावन क्योंकि तूने खुदावन कहा कि फिर उन्हें आम में यूं होगा कि मैं अपनी रूह हर फर्द बशर पर डालूंगा है खुदावन। आज तेरा वो वादा है खुदावन तेरे लोगों के दरमियान पूरा हुआ है खुदावन और हर एक जान तेरे रूह से भरकर है खुदावन तेरे हजूर से आज है खुदावन भर कर जाए और तेरा नाम जलाल पाए खुदावन। इस वर्शिप को है खुदावन हम खुदावन उस कुर्बानी की मानिद है खुदावन जो तेरे हजूर हैकल में गुजरानी जाती है खुदावन तेरे हजूर गुजरानते हैं खुदावन ताकि इसकी राह तंगेज खुशबू से खुदावन तू खुश होकर है खुदावन अपने लोगों को आज है खुदावन अपने रूह से भरना, अपने कलाम से भरना है खुदावन ताकि आज हम खाली हाथ ना जाएं बल्कि तेरे हजूर से खुदावन तेरे रूह को पाकर और तेरे कलाम को पाकर जाएं खुदावन। वर्शिप लीडर को है खुदावन साजों को और है खुदावन इस तमाम जमात को रुल कुद्दस हम तेरे ताबिया करते हैं ताकि हम रूह और सच्चाई से अपने आसमानी बात की तमजीद और स्ताइश करने वाले हों। सभी कुछ मांगते और पाते हैं यीशु मसीह के नाम के वसीला से आमीन। गीत नंबर है 356। शोले 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 रूह की आग के शोले 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 रूह की आग के भेज खुदावन जिंदा खुदावन ओ भेज खुदावन जिंदा खुदावन रूह की आग के शोले रूह की आग के शोले 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 रूह की आग के शोले
भस्म तू गुस्सा और बदी सब बदकारी और मैं कसी कर भस्म तू गुस्सा और बदी सब बदकारी और मैं कसी कर अपनी उल्फत हमें नजर आ तू ही तू बर अपनी उल्फत हमें नजर आ तू साथ है जिसके है यीशु साथ है जिसके है यीशु डोले डोले कभी ना फिर वो डोले 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 कभी ना फिर वो बेज खुदावन जिंदा खुदावन ओ बेज खुदावन जिंदा खुदावन तू की आग के शोले तू की आग के शोले के चश्मों की धार से और उन कोड़ों की मार से लहू के चश्मों की धार से और उन कोड़ों की मार से हम पाते हैं अपनी शिफा है तेरी बीस मेरा हम पाते हैं अपनी शिफा है तेरी बीस मेरा तू तो से उसी को जिंदगी से उसी को जिंदगी खोले 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 दिल का दर जो खोले दिल का दर जो खोले पेज खुदावन जिंदा खुदावन ओ बेज खुदावन जिंदा खुदावन तू की आग के शोले तू की आग के शोले लानत हमसे दूर की बीमारियां सबका फूर की सब लानत हमसे दूर की बीमारियां सबका दूर की डाली जो दीवार जो बापोरे हम में दरार दी डाली जो दीवार थी जो बापोरे हम जोड़ा है उसको खून से जोड़ा है उसको खून से डोले 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 लहू से दामन डोले 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 लहू से दामन बेज खुदावन जिंदा खुदावन ओ बेज खुदावन जिंदा खुदावन तू की आग के शोले तू की आग के शोले दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई ज़बानें दिखाई दीं और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वह सब रूह कुदस से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी और हर कौम में से जो आसमान के नीचे है खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब ये आवाज़ आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था
कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मतवज्जब होकर कहने लगे, देखो, ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने वतन की बोली सुनता है? हालांकि हम पारसी थे और मादी, इलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया, गुतुपिया, पैंतुस, आसिया और फ्रोगिया और मेपाफनीलिया और मिस्र और लबुआ के इलाका के रहने वाले हैं, जो क्रीनिया की तरफ से और रूही मुसाफर, खा यहूदी हो खा उनके मरीद, और क्रीती और अरब हैं, मगर अपनी अपनी ज़ुबान उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। और सब हैरान हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि क्या हुआ चाहता है। और बाज़ ने ठट्ठा करके कहा, ये तो ताज़ा मै के नशा में हैं। लेकिन पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और अपनी आवाज़ बुलंद करके लोगों से कहा कि आए यहूदियों, आए यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो कि जैसा तुम समझते हो ये नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पैर ही दिन चढ़ा है, बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई है कि खुदा फरमाता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूँगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी, और तुम्हारे जवान रोया और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। बल्कि मैं अपने बंदों और अपनी बंदियों पर भी उन दिनों में अपने रूह में से डालूँगा और वो नबूवत करेंगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। उसकी पहली आयत से लेकर बाब के आखिर तक मैं दावत दूँगा नहायत काबिल एहतराम ब्रदर हैदर लसानी साहब को कि वो आएँ और तिलावत कलाम पाक समात फरमाएँ। कलाम पाक में से हम पढ़ेंगे पतरस का दूसरा आम खत, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से बाब के आखिर तक। और जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी भी थे, उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे, जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिद्दतें निकालेंगे और उस मालिक का इनकार करेंगे जिसने उन्हें मोल लिया था, और अपने आप को जल्द हलाकत में डालेंगे। और बतेरे उनकी शहवत परस्ती की पैरवी करेंगे, जिनके सबब से राह हक की बदनामी होगी, और वो लालच से बातें बनाकर तुमको अपने नफ़ा का सबब ठहराएंगे, और जो कदीम से उनकी सज़ा का हुक्म हो चुका है, उसके आने में कुछ देर नहीं और उनकी खलाकत सोती नहीं। क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा, बल्कि जहन्नम में भेज कर तारीख गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें, और ना पहली दुनिया को छोड़ा बल्कि बेदीन दुनिया पर तूफ़ान भेजकर रास्तबाजी की मुनादी करने वाले नूह को माँ और 7 आदमियों के बचा लिया, और सदूम और ममोरा के शहरों को हाके सियाह कर दिया, और उन्हें हलाकत की सज़ा दी, और आइंदा ज़मानों के बेदीनों के लिए जाए इबरत बना दी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने पर उसकी खास बरकत हो। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। सारे इंसानों को अपने पास बुलाया है, यीशु आया है, खुदावन अपने लोगों में आया है, खुदावन अपने लोगों में आया है। अंधी आंखें देखेंगी हालेलुया, हालेलुया, अंधी आंखें देखेंगी, मुर्दा
खुदावंद का नहायत शुक्रगुजार हूँ कि 2024 में खुदावंद ने हमें ईद पेंतिकोस्त मनाने का हम पर फजल किया, रहम किया और हमें ये दिन दिया। ईद पेंतिकोस्त मददगार का दिन है, 50वां दिन पेंतिकोस्त, यीशु मसीह के जी उठने के और 40 दिन ज़मीन पर रहने के बाद फिर ये दिन आता है जिसको मनाने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। खुदावंद की तारीफ़ और खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। इससे पहले कि हम कलाम को सुने, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि सब खड़े हो जाएं, सब खड़े हो जाएं। आसमानी खुशी नाल पर दे मैनू, आसमानी खुशी नाल पर दे मैनू, गीत नवां दिल विच पा, गीत नवां दिल विच पा। उतरा 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 हाय रूहे पाक उतरा, हाय रूहे पाक। अमृत जल, अमृत जल प्रभु मैनू पिला दे, अमृत जल प्रभु मैनू पिला दे, दिल मेरे दी प्यास बुझा दे, दिल मेरे दी प्यास बुझा दे, चश्मा बन के तू चला, चश्मा बन के तू चला, चश्मा बन के चला। उतरा 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 है रूहे पाक उतरा। आसमानी रोटी मैनू खिला दे, कमजोर दिल नू तगड़ा बना दे, आसमानी रोटी मैनू खिला दे, कमजोर दिल नू तगड़ा बना दे, भरपूर कर के रजा, भरपूर कर के रजा, भरपूर कर के रजा। उतरा 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 है रूहे पाक उतरा, है रूहे पाक। पाक रूह आ मेरे दिल दे अंदर, पाक रूह आ मेरे दिल दे अंदर, बन जावा मैं तेरा मस्कन, पाक रूह आ मेरे दिल दे अंदर, बन जावा मैं तेरा मस्कन, अपना राह मैनू दिखला, अपना राह मैनू दिखला, अपना राह मैनू दिखला। उतरा 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 है रूहे पाक उतरा। वो बयान से बाहर है कि आज का दिन जो है ये खुदावन ने जो हमें दिया है, इसकी अगर इसकी बैकग्राउंड में जाएं कि खुद के मैं तुम्हें कुव्वत दूंगा, मैं तुम्हें क्या दूंगा? कुव्वत दूंगा, कुव्वत का लिबास दूंगा। और हर बंदा आज इस दुनिया में कुव्वत को मांगता है। यस और नो? हाँ, यस और नो? जोर से बोले, कोई बात नहीं है। हर बंदा कुव्वत मांगता है।
और ये कुव्वत जो है ये मेरी मर्जी से नहीं है, ये किसी इंसान की मर्जी से नहीं है, ये खुदा की बख्शिश से है। इसका ताल्लुक प्योर जो है वो खुदा की बख्शिश से है। जिस पर खुदा रहम करता है, जिस पर खुदा की नजर पड़ती है कि ये पाक तरीन शख्स है या पाक साफ शख्स है, उसको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करने के लिए वो पवित्र आत्मा जो वो देता है, पाक रूह देता है, रूह कुद्दस अता करता है, रूह हक देता है। ये सच्चाई है कलाम की कि वो मददगार बख्शता है, और ये मददगार जो है ये हर एक के लिए है, लेकिन हर एक को जो है वो उस जमायत की तरह होना पड़ेगा। आपको पता है ना कौन सी जमायत थी? वो 120 लोगों की जमायत थी, मुकद्दसीन की जमायत थी, और वो दुआ में ठहरे हुए थे। किस में ठहरे हुए थे? दुआ में ठहरे हुए थे। ठहरना बड़ा जरूरी है। क्या लफ्ज है? दुआ में ठहरे हुए थे, और ठहरना जो है वो जरूरी है। ठहर कर ही सारे काम जो है वो हो सकते हैं। फुर्तियों से कोई काम नहीं होते कि हम फुर्तियां दिखाते फिरें। खुदावंद का कलाम सच्चाई पर मबनी है। खुदावंद का कलाम किस पर मबनी है? सच्चाई पर मबनी है। यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया उसने, यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया है। अगर उसका रूह तुम में बसा हुआ है, जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया है, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया है, वो तुम्हारे फानी बदनों को भी, वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने रूह के वसीला से जिंदा करेगा। कहां से जिंदा करेगा? अपने रूह के वसीला से जिंदा करेगा फानी बदनों को। ये वो बदन जो गुनाह की हालत में रहते हैं, जो गुनाह में पड़े रहते हैं, जिन्हें सिवाय गलत कामों के कोई और नहीं आता, और शायद अगर आता है तो अपनी बड़ाई के लिए सब कुछ आता है। तो कलाम कहता है कि ठहरे रहना। अगर वो बदनों को उठाने की कुव्वत रखता है, रूह जो है वो बदनों को उठाने की कुव्वत रखता है, तो तुम्हारे मुर्दा बदन में भी वो जान डाल सकता है। तुम्हारे मुर्दा बदनों में, मुर्दा हम उसको कहते हैं, बेशक मैं जिंदा हूं, लेकिन अगर खुदा का रूह नहीं है, अगर खुदा नहीं है मेरे अंदर, तो फिर मैं मर जाऊंगा, हलाक हो जाऊंगा। और अगर वो है तो फिर मैं जिंदगी पाऊंगा। वो क्योंकि इसलिए जिंदगी पाऊंगा कि वो मुझे चलना फिरना बोलना बैठना सब कुछ वो मुझे बताएगा, क्योंकि वो मेरा सच्चा मददगार है। आमीन। क्योंकि वो मेरा मददगार है, वो मुझे बताएगा, वो मुझे सिखाएगा, वो मुझे रास्ता बताएगा। और जो वो रास्ता बताता है उसमें कोई खाई नहीं है, अगर आएगी भी तो वो उसमें उठाने की कुव्वत रखता है। आमीन। वो हमें उठाने की कुव्वत रखता है। मुर्दों में जिंदगी डालने वाला खुदावंद है वो। जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले, उनके इकट्ठा होने से वो रूहुल कुद्दस की कुदरत से हमला पाएगी। कौन सी कुदरत से? रूहुल कुद्दस की कुदरत से। और आज हम कौन सा दिन मना रहे हैं? रूहुल कुद्दस, ईद नजूल, ईद पेंतिकोस्त। खुदा की इतनी कुव्वत है, खुदा की इतनी ताकत है कि वो अपने बंदों की तरफ निगाह करता है, और जो बंदे उसे पाक साफ नजर आते हैं उनको ये मामूरी जो है वो दे देता है, ताकि वो इस दुनिया में उसके नाम को इज्जत और जला दे सकें। हमने आज 2 हवाला जात पढ़े हैं। कितने हवाला पढ़े थे? 2 पढ़े थे हमने। एक पढ़ा था अमाल, 3 पढ़े सॉरी। एक अमाल 2 बाब था, अमाल दूसरा बाब और उसकी पहली 18 आयत, और फिर दूसरा पत्रस उसका दूसरा बाब, और दूसरा पत्रस उसका दूसरा बाब जो है वो पूरे का पूरा झूठे उस्तादों पर मबनी है, जहां पर यह बताया गया है कि झूठे उस्ताद जो है वो क्या करते हैं, झूठे उस्ताद की क्या नेचर क्या है उनकी। आज झूठे उस्ताद जो हैं वो किस तरीके से कलीसिया को जो है वरगला रहे हैं, कलीसिया को तितर बितर जो है वो कर रहे हैं।
मेरे अजीज दोस्तों, भाई और बहनों, ये जरूरी है कि आज के दिन की मुनासबत से हम पाक रूह की सिर्फ बात करें, लेकिन लोगों को, कलीसिया को उजागर करने के लिए, उनको बचाने के लिए आज इस बात की भी अशद जरूरत है कि झूठे उस्तादों से उनको बचाया जाए, ताकि उनको अवेयरनेस हो कि मैं सच्चाई की तरफ चल रहा हूं या मैं झूठे उस्तादों के पीछे जो खड़ा होता हूं। वो लोग जिनको कुछ ख्याल नहीं है कि कलीसिया को किस तरह नुकसान जो है वो पहुंचाया जा रहा है। कलीसिया को नुकसान नहीं पहुंचाना, कलीसिया के फायदे के लिए है खुदा का रूह, कलीसिया के फायदे के लिए, तरक्की के लिए है। वो 120 की जमात जब दुआ कर रही थी, उन्हें यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद वो 10 दिन जो थे वो दुआ में ठहरे रहे। कहां पर ठहरे रहे? दुआ में ठहरे रहे। ठहरना, क्या करना? ठहरना। और ठहर गए वो, और जब वो ठहरे हुए थे तो क्या हुआ? जो आंधी आई, और उस आंधी के आने के सबब से ये ईद पेंतिकोस्त को मनाने के लिए उस वक्त दूर दूर से लोग जो वहां पर मौजूद थे वो सारे उस तरफ को भागे कि यहां पर क्या हो गया है, यहां पर क्या माजरा क्या हुआ है। और वहां पर वो एक खास ब्लेसिंग उतरी हुई थी, और वो थी गैर जुबानें, आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें थी, जो उनमें से हर एक पर आकर ठहर गई, उनमें से हर एक पर आकर ठहर गई। गैर जुबानें जो है वो बोलना शुरू कर दिया। जब वो बाहर निकले तो वो जो लोग आए हुए थे, मेसोपोटामिया, कुलदुकिया और पंफिलिया, मुख्तलिफ लोग थे वो वहां पर, और उन्हें ऐसा लगा कि ये तो मेरी बोली बोल रहा है। ये कौन सी बोली बोल रहा है? ये मेरी बोली बोल रहा है, ये कोई और जुबान नहीं है, ये मेरी बोली है। वो बोली जो समझ में आ रही थी किसी के, जो वहां पर लोग मौजूद थे वो समझ रहे थे कि ये शख्स जो है ये मेरी बोली बोल। उन लोगों का जो बाहर खड़े थे उनको ये हुआ कि ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि ये तो सब गलील के रहने वाले लोग हैं। ये कहां के लोग हैं? गलील के रहने वाले हैं। ये कैसे पंफिलिया की या लूबिया की या ये लुदुकिया की, पंफिलिया की ये जुबान कैसे बोल सकता है? लेकिन वो जो जुबानें उतरी थी, जो मददगार आया था, वो अपना कलाम देना चाहता था लोगों को। क्या देना चाहता था? कलाम देना चाहता था। और कलाम जब लोगों पर गया तो उनके दिलों पर चोट लगी, उनके दिलों पर। वही पतरस जो डरपोक था, वही दलेर होकर यीशु मसीह के नाम की गवाही देने लगा, और बिला खौफ। और वो कहता है बड़ी बुलंद आवाज के साथ, अरे यहूदियों, तुमने यीशु मसीह को मरवाया है, तुमने उसे सलीब पर दिया। मैं आज उसकी गवाही देता हूं कि वो कब्र में नहीं बल्कि कब्र के बाहर है, और ये ताकत जो है मुझे उसी की वजह से मिली है कि उसने मेरी जिंदगी को तब्दील कर दिया, मुझे किया। और ये कुव्वत जो है ये कलीसिया को फायदा देने के लिए है। कलीसिया को ये इसकी इफादियत है कि कलीसिया तरक्की करे। क्या करे? कलीसिया तरक्की करे। ये सिर्फ ये नहीं है कि हालेलुया के नारे मारो, अभी मैं खड़ा करवा दूं, बोलो जोर जोर से बोलो हालेलुया, जोर जोर से बोलो हालेलुया, और बाद में जाकर लोग जो कलीसिया को तोड़ने की बातें करें। ये कलीसिया की अफादियत नहीं है, ये कलीसिया की तरक्की नहीं है, ये कलीसिया का नुकसान है। ये कलीसिया की बेहतरी के लिए नहीं है कि एक कलीसिया में जाकर आप उसके 10 लोग जब बाहर ले चले जाओ, उनको ले जाओ कहीं पर। ये कौन सा पाक रूह है? ये मैंने नहीं कहीं पढ़ा कलाम मुकद्दस में, या किसने पढ़ा? ये कहां की अफादियत है? ये कहां पर फायदेमंद है कि कलीसिया के टुकड़े कर दिए जाएं, कलीसिया को खराब किया जाए? ये तरक्की देने के लिए है, ये कलीसिया की तरक्की के लिए दिया गया है, ताकि कलीसिया जो है वो तरक्की करे, ईमान में मजबूत हो, यस्सु में बढ़े। किस में बढ़े? यस्सु में बढ़े, यस्सु के नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदा रूह, रूह पाक, खुदा का रूह, बाप का रूह, बेटे का रूह, खुदावंद का रूह, फजल का रूह,
रूए हक, जिंदगी का रूह, जलाल का रूह, ले पालक होने का रूह, मददगार, हिकमत और खुर्द का रूह, मसलियत और खिदमत का रूह, मार्फत और खुदावंद के खौफ का रूह। खुदावंद का खौफ आज झूठे उस्तादों की जिंदगी से निकल चुका है। वो सिर्फ अपनी इफादियत चाहते हैं। अगर खुदा हिकमत देता है तो वो इसलिए देता है कि कलीसिया तरक्की करे और कलीसिया के अंदर खुदा का खौफ हो। कलीसिया के अंदर क्या हो? खुदा का खौफ हो कि खुदावन मुझे देख रहा है, मैं चोरी छुपे क्या कर रहा हूं। किसमें? मसीह यीशु में जो लोग रहते हैं, रूह कुदस की मोहर उन पर लगेगी। बात को फॉलो किया आपने? अगर आप यीशु मसीह में नहीं हो तो रूह कुदस की मोहर कैसे लगेगी? अगर ये रूह कुदस की मोहर अपने ऊपर लगानी है तो ये इसका कोई और तरीका नहीं है कि आप जाओ डुबकी ले लो तो आपको मुझे रूह कुदस मिल गया। ऐसे नहीं है। रूह कुदस सच्चाई का रूह है। कौन सा रूह है? सच्चाई का रूह। इसे जानना बहुत जरूरी है। ये तो कलीसियों में बगाड़ पैदा होता है। जो लुटेरे हैं, जो सिर्फ नारेबाजी करते हैं, वो कलीसियों को बर्बाद कर रहे हैं। 10 वहां से तोड़े, 5 वहां से तोड़े, अपना घर बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कलीसिया को, लोगों को समझने की जरूरत है। परख होनी चाहिए। अभी जाएंगे हम उसके ऊपर कि कौन सी परख है जो मुझे करनी है, कौन सी मुझे क्या चीज देखनी है मुझे वहां पर। मसीह यीशु में है तो रूह कुदस की मोहर लग जाएगी। और रूह कुदस की मोहर लगने का मतलब है कि मैं खुदा का हूं। आमीन। जोर से बोले। अगर रूह कुदस की मोहर लगी है तो फिर आप किसके हुए? किसके हुए जी? खुदा के हुए। क्योंकि मसीह का मैं हूं, रूह कुदस की मोहर मुझ में लगी है और मैं किसका हो गया? खुदा का। मैं किसका हो गया? खुदा का। अगर मैं खुदा का हो गया हूं तो फिर मेरी रसाई ऊपर तक चली गई है। आमीन। आमीन। फिर मेरी रसाई कहां पर चली गई? ऊपर तक चली गई, आसमान पर चली गई। क्योंकि मैं अब खुदा का हो चुका हूं, मुझ पर मोहर लग गई है, रूह कुदस ने काम शुरू किया है और मेरी रसाई जो है वो खुदा के पास है। लोग कहते हैं कि हमारी आवाज नहीं पहुंचती, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, लेकिन मोहरें लगाना जरूरी है। पाक रूह की मोहर लगाना जरूरी है। यीशु के साथ रहना जरूरी है ताकि खुदा के साथ हम रहकर खुदा तक रसाई जो है उसको हासिल कर सकें। आमीन। रसाई है नहीं, काम करने निकले हम। खुदा की पहचान नहीं है लोगों को कि खुदा है कौन, उस तक कैसे पहुंचना है, क्या तरीकाकार है। मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों बहनों, खुदा बाप जो आसमान पर है उस तक मेरी रसाई आसानी के साथ हो सकती है। मुझे यीशु मसीह की कुर्बत में रहना है ताकि रूह कुदस की मोहर जो है मुझ पर लग जाए। रूह जो है वो हमें गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के लिए मुजरिम ठहराता है। मैं आपको ये बता दूं कि रूह कुदस जो है वो हमें क्या करता है? गुनाह, रास्तबाजी और अदालत के लिए मुजरिम ठहराता है कि तू है नहीं, कर क्या रहा है, कर क्या रहा है। मुजरिम वो ठहराता है। अगर ये मुजरिम ठहराता है तो दूसरी तरफ एक अफादियत ये भी है कि ये गुनाह से दूर रहने की हमें रोजाना तलकीन करता है कि तू ये काम ना कर, तू ये काम ना कर। बार बार उन्हीं कामों को दोहराना जो मुझे पता है कि मैं गलत कर रहा हूं, फिर उनको दोहराते रहना, ये रूह कुदस की बेइज्जती के मुआफिक है। ये उसके मुताबिक। और मैं आपको ये बता दूं कि हर गुनाह जो है वो माफ हो सकता है, लेकिन ये झूठ फूट कहना कि मेरे ऊपर रूह कुदस उतरा है, मैं रूह कुदस के वसीला से काम करता हूं। इबादत के अंदर तो आप बड़े जोशीले हैं, आप कहते हैं मैं रूह में काम करता हूं, और बाहर आपको देखो तो आप बिल्कुल ही फर्क होते हो। ये जिंदगी जो दोहरा मियार है,
इसको खुदा जानता है, इसको रूह कुदस जानता है। पाक रूह जो है वो हर तह की बात जो है वो भी जान जाता है। वो उसको सब मालूम है कि कौन क्या करता है। ये गुनाह से दूर रहने की कुव्वत हमें देता है। मैं आज के दिन ने मुझे ताजगी बख्शी है, मुझे जिंदगी दी है कि मुझे गुनाह से दूर रहने की कुव्वत देता है। तो एक और चीज भी मुझे अता करता है। ये मेरे अंदर, जिस तरह हमने शुरू में पढ़ा था, जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूह कुदस की कुदरत से हामला पाई गई। और ये रूह कुदस जो है, ये रूह के फल ईमानदार की जिंदगी के अंदर डाल देता है। रूह के फल जो है ये ईमानदार की जिंदगी में डालता है और ये एक अच्छे ईमानदार की पहचान बनता है, जिसके अंदर रूह का फल है। जिसके अंदर क्या है? रूह का फल है। क्योंकि ये फल जो है ये बदअरवा नहीं डाल सकती अंदर, बदअरवाजा तोड़ सकती हैं लेकिन वो वाले फल नहीं दे सकती। ये जो बदअरवा है वो आपको फल देंगी, लड़ाई झगड़ा फसाद कराने वाले फल, चुगलियां लगाने वाले फल वो देगी, वो ये बदअरवा देंगी। लेकिन रूह जो फल देता है वो है, कौन सा फल है जी? मोहब्बत का फल देता है। रूह की पहचान की जो पहचान है वो है मोहब्बत पर मबनी, कि वो किससे मोहब्बत करता है? सिर्फ अपने चाहने वालों से, या हर एक के साथ, या जो उसकी जी जी करते हैं, या जो उसकी जो हाँ में हाँ मिलाता है उसके साथ वो करता है। मोहब्बत जो है ये सबके लिए यकसा है। यीशु मसीह ने जान दी है मोहब्बत में। सिर्फ उसने ये नहीं सोचा कि उर्दू चर्च के लोगों के लिए दी है, उसने पूरी दुनिया के लिए उसने अपनी जान दी है, क्योंकि वो सबसे मोहब्बत करता है। मोहब्बत में सब काम हो सकते हैं, लेकिन अगर मुझे और आपको मोहब्बत की पहचान नहीं तो हमारे पास कलाम का क्या फायदा है? रूह कुदस की हम बात क्या करें कि अगर हमारे अंदर मोहब्बत ही नहीं है, प्यार ही नहीं है किसी के लिए। सिर्फ अपने चाहने वालों से तो हर कौम करती है प्यार, हर बंदा करता है अपने चाहने वालों से। अभी पूछा कि आपका अपनी बीवी से प्यार है? हाँ जी बोला है। बच्चे ना प्यार है? हाँ जी बड़ा है। हर कोई बोलेगा बड़ा है जी। लेकिन वो आपको हर एक से प्यार मोहब्बत करने की तलकीन करता है, लेकिन हर प्यार में डिफरेंट पाया जाता है। हर प्यार जो है, बेटी के लिए फर्क है, बीवी के लिए फर्क है, मां के लिए फर्क है, पड़ोसी के लिए फर्क है, लेकिन मोहब्बत जो है वो सेम है। आमीन। क्योंकि वो किसी का नुकसान नहीं चाहती, हर एक का फायदा चाहती है। ये रूह के फल हैं। ये रूह देने की वजह है कि इस दुनिया में खुदावन हर एक को प्यार और मोहब्बत के साथ जीना सिखाता है। हर एक को आसमान की बादशाह के लिए तैयार करता है, क्योंकि वहां पर, यहां पर तो लड़ाई झगड़े हैं, लेकिन जो वहां पर जाएंगे उसके घर में वहां पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अगर हम जमीन पर रूह के फलों से लदे होंगे तो ऊपर भी हमारी यही पहचान होगी, ऊपर भी हमारा ऐसा ही किरदार जो है वो होगा। मेरे अजीज दोस्तों, भाई और बहनों, बदअरवा जो हैं, आपको अब थोड़ा सा एक बताऊंगा कि जो बदअरवा हैं, जो बुरी रूहें हैं, वो भाइयों पर इल्जाम लगाने के सिवा उनको कोई काम नहीं आता। वो भाइयों पर इल्जाम लगाने के चक्कर में लगे रहते हैं कि इन पर इल्जाम लगाओ, जितने लगा सकते हो लगाओ, करो, खराबी पैदा करो। ये अपने आप को नूरानी फरिश्ता बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? नूरानी फरिश्ता। लेकिन अब कलीसिया को पहचान होनी चाहिए कि अगर खुदा ने आपको हिकमत दी है, खुदा ने अपना कलाम दिया है, तो आपको ऐसे जो नूरानी फरिश्ते बने हुए हैं कि सिर्फ कलाम के अंदर ही वो कलाम दे सकते हैं, या कलाम की बातें ही सिर्फ कर सकते हैं, बाकी उनके अंदर वो रूह के फल वाला कोई बात ही नहीं है, अगापे मोहब्बत ही नहीं है, तो फिर वो ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ है। आज का दिन मैं शुक्रगुजार हूं खुदावंद का कि उसने हमें ये दिया है ताकि हम इसको मना सकें,
खुदा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुखालफ जो है करती, ये लोगों को वर्गलाती हैं, ये लोगों को वर्गलाती हैं। यहां तक कि नंबर 1 पर किसको वर्गलाया? हवा को। किसको वर्गलाया? हवा को वर्गलाया। यीशु मसीह को वर्गलाने की कोशिश की कि अगर तू झुककर मुझे, बहुत दफा लोग कहते हैं कि मुझे मैं कुछ नहीं कर सकती, तेनू क्यों नहीं कुछ कर सकती? यीशु के पास चलेंगे, तेरे पास तू क्या है, कौन सी चीज है तू? वो हर एक के पास चला जा सकता है, हर एक को दुनिया की शान और शौकत दिखा सकता है। तो झुककर मुझे सिजदा कर, मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। ये दाऊद के पास गया, अय्यूब के पास गया, यहूदा के पास गया। बदरवा जो है कहां पर गई थी? यहूदा ने अपना काम कर छे, बाद जोश आई थी उन्होंने। कदों आई थी? बाद जोश आई थी। बाद में आने का कोई फायदा नहीं है। आपको पहले ही पता होना चाहिए कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, कौन है ये कर रहा है। बर्बाद होकर होश आने में कोई फायदा नहीं है, आपको पहले से पता होना चाहिए। इसीलिए पाक रूह के साथ चलना शुरू करो। आपके अंदर खुदा का पाक रूह जो है वो काम करता हुआ नजर आए। और पाक रूह का काम मोहब्बत का है, बाकी नहीं है, बाकी नहीं है उसका। वो सिर्फ मोहब्बत करना सिखाता है। और ये बता दूं मैं कि यहूदा ने जाकर यीशु को भेज दिया। इसके अलावा वो आपकी कुर्बानियों में रुकावट बनता है। आपकी जो कुर्बानियां आप देते हैं ना, उनमें भी वो रुकावट बनता है। वो कैसे? सोचें, पहली कुर्बानी जब हुई थी तो क्या हुआ था? कायन और हाबिल की कुर्बानी थी ना, है? ब्लंडर किया था उसने, मर्डर भी हो गया था। और उसने वो जो कम जो अपनी फसल थी जो खराब थी, वो खुदा को नजराने में पेश की, वो पेश कर दी उसने। उसकी वजह से कत्ल हुआ, उसकी वजह से कत्ल हुआ, क्योंकि जेलस आ गया ना। क्योंकि ये किसने करवाया? बदरवा ने। कौन से? बदरवा करवाती हैं हमसे सारे काम, गलत काम जितने भी हैं वो सब बदरवा जो है वो करवाती हैं। याद रखे कि हननिया और सफीरा, किसने कहा था जाके कलीसिया को दो? खुद ही सोचा ना, खुद ही सोचा कि ये कलीसिया के लिए होना चाहिए, कलीसिया को देना चाहिए। पैसा चोखा मिल गया। अब ज्यादा पैसा मिल जाए तो फिर लालच भी आ जाता ज्यादा ही। पैसा ज्यादा मिल गया, ज्यादा मिलने के साथ ही एकदम नीयत बदल गई कि थोड़ा घर में रख लेते हैं, चल थोड़ा और रख लेते हैं। वो रख के घर में तो जाके एलो जी कलीसिया तुसी पढ़ो। कलीसिया वाले ने क्या कि पाकरू भी है जिन्हें सबको इतलामा दे देना मनो। पाकरू इतला दे देता है। पाकरू को इल्म था, पाकरू वकील है, पाकरू हमारा इंसाफ करने वाला खुदावंद है। पाकरू के सामने झूठ बोला आपने, वहीं पर दोनों मियां बीवी की डेथ हो गई। याद रखें कि बद अरवा का काम है हलाकत में डालना, और पाकरू का काम है जिंदगी देना। पाकरू का क्या काम है? जिंदगी देता है। और बद अरवा क्या करती है? हलाकत में लेकर जाती हैं। गलत काम हो रहा है, उसको स्टॉप करो खुदा के लिए, उसको स्टॉप करो, रोको। अगर किसी की जिंदगी बचानी है तो उसको ही रोको कि तू गलत कर रहा है, क्यों खुद भी हलाकत में जा रहा है, मुझे भी लेकर जाएगा। कामों में से हमें निकलना है, जिस्म की लज्जतों में से निकलना है, जिस्म की होशियारियों में से निकलना है। हमारे अंदर सिर्फ और सिर्फ रूह के फल होने चाहिए, वो नजर आने चाहिए। और आज मेरी ये दुआ है कि कलीसिया के अंदर, इस खानदान के अंदर जो यीशु मसीह का कहलाता है, इसके अंदर से यीशु नजर आना चाहिए। और इसके ऊपर मोहर होनी चाहिए रूहुल कुद्दस की। कौन सी मोहर होनी चाहिए? रूहुल कुद्दस की होनी चाहिए। आज से इब्लीस को कहा कि दूर हो, गलत काम नहीं करूंगा, ना करूंगा ना होने दूंगा, रोक दो। कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, कुछ नहीं होगा। खुदावंद ताकत देगा, खुदावंद कुव्वत देगा, क्योंकि अजर देने वाला वही है। मेरे अजीजों, मेरी ये दुआ है कि खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। आपको पता है कि आज 2 बच्चों के
बपटाइज हैं। और ये बपटाइज है, ये हम यहाँ पर नहीं करेंगे, ये हम चर्च के अंदर जाएंगे। जब चर्च के अंदर जाएंगे सारे यहाँ से उठ के बारी बारी जाएंगे, और जो मेरे अभी जो मेरा हाथ राइट है, एक रोबन वहाँ खड़ा हो जाएगा, राइट साइड पर जाकर सब बैठेंगे और वहाँ पर बपटाइज की रस्म होगी, और फिर हम वापस चाय पीने के लिए यहाँ पर आएंगे। कलमाते बरकत जो है वो वहीं पर होंगे, हदिया हम यहाँ पर उठाएंगे और बाकी काम जो है वो वहाँ पर जाकर हम करेंगे। तो हम सरों को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदावंद, आपके सारे प्यार के लिए, आपकी सारी मोहब्बत के लिए। खुदावंद आपने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। खुदावंद आपके सारे वादे हाँ के साथ थे, क्योंकि तू खालिक और मालिक है। खुदावंद तूने हमें किसी भी सूरत में खुदावंद यतीम नहीं छोड़ा। तूने हर दौर में खुदावंद अपना दस्ते शफ़क़त खुदावंद हम पर बढ़ाए रखा। और खुदावंद इस फजल के दौर से, रूह के दौर में से जब हम गुजरते हैं, तो खुदावंद हम आपकी ताकत और कुव्वत के लिए शुक्रगुजार हैं, जो खुदावंद तू हमें देता है कि खुदावंद हम तेरे कलाम का प्रचार कर सकें, हम तेरे कलाम को सुन सकें। ये सुनासिरी खुदा के बेटे, वो चुराने वाला खुदावंद तेरे कलाम को चुराने ना पाए। आए खुदावंद तेरा कलाम जो ज़िंदगी बख्श है वो हमारी ज़िंदगी में काम करे। और प्यारे यीशु जी खुदावंद कलीसिया तेरे यीशु नाम में तरक्की करे। ओ प्यारे यीशु जी खुदावंद मैं आपकी बरकत चाहता हूँ। खुदावंद एक एक ख़ानदान के साथ हो खुदावंद। प्यारे यीशु जी जो लोग दूर दूर से आए हैं खुदावंद, मैं उनके लिए भी खुदावंद आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप उनको खैरियत से यहाँ पर लाए हैं। प्यारे यीशु जी मेरी दुआ आपके ज़ुर में बाखूर की मानद मकबूल हो, आमीन। आपको एक बात बताऊं, मैंने कहा खुदावन ने मुझे शिफा दे दी है। किसने शिफा दी है? खुदावन ने दी है, क्योंकि लगता नहीं था कि इतनी जल्दी शिफा मिलेगी। आप इसकी ज़ुबानी सुने, बताओ। शाबाश। मसीह यीशु के जिंदा बरकत जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैंने सोचा नहीं था कि खुदाई दूंगी, पर ये सरप्राइज, अब मैं क्या ही कहूँ मेरे खुदा के बारे में, तो कितना ही अमेजिंग है। और मैं मतलब जब डॉक्टर्स के पास गई तो एक मजाक मैंने किया कि यार नीदरलैंड्स आए मुझे 4 साल हुए, लेकिन 5वां ऑपरेशन मेरा हो चला। तो लेकिन खुदावन का मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि यकीन माने आप, मैं इतनी हैरान। ऑपरेशन के बाद ठीक है जिस्मानी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई, लेकिन आप यकीन माने मुझे दर्द ही नहीं हो रही थी। मतलब मैं ठीक है मतलब खुदावन का शुक्र है, लेकिन मैं खुदावन को कहती हूँ खुदावन मतलब आप इतने अमेजिंग हैं, आप इतने ग्रेट हैं कि मुझे बिल्कुल पेन फील नहीं। ठीक है मतलब मेरे आँख में एक स्टंट डाला गया, तो मेरी जो टीयर डक्ट थी वो ब्लॉक हो गई थी ना, तो मेरी आँख में एक स्टंट डाला गया जो कि 6 वीक्स बाद निकलेगा। तो उसमें मतलब खिंच पड़ती है, जो भी है वो जिस्मानी कमज़ोरी है। लेकिन मैं खुदावन का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदा ने मुझे इतनी जल्दी रिकवर किया, और जितना उन्होंने टाइम दिया था वो तो इंसान कह रहे थे ना, लेकिन खुदावन ने मुझे, मैं कहती हूँ कि मुझे तो समझ ही नहीं आती खुदावन के काम, मतलब खुदावन बहुत ग्रेट है। आमीन आमीन आमीन। आया आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर में माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही है, आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और कादिर मतलब खुदा बाप, बेटे और रूह की बरकत तुम पर और आपके सारे घराने पर और सारी जमायत पर अब तक होती रहे, आमीन।